अब ये सब ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, एक इलेक्शन खत्म होता है दूसरे पर लग जाते हैं, और ये बजट भी इसीलिए किया 2024 के इलेक्शन आने हैं, सबको खुश कर दो। वैसे बिना चुनाव भी सबको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं हम, सबको खुश करना ही है सरकार, जिनका भी सरकार हो खुश करना है। गलत क्या है इसमें? जनता को दुख पहुंचाना गलत है, हम दुख नहीं पहुंचाए। कोविड के समय में भी कोविड टैक्स नहीं लगाया, जब मीडिया में इतना स्पेकुलेशन चल रहे थे 2020-21 में कोविड के लिए टैक्स लगाएंगे मोदी जी, नहीं लगाए। सारे आए, लोगों को दुख किसी और कारण हुआ, उसको मिटाने के लिए बहुत मेहनत हुआ और भी होगा, मगर अच्छे करने में गलत क्या है? मुफ्त गेहूं और चावल बांटने की जो स्कीम है, जो लोगों को खाना पहुंच रहा है, वो बढ़ा दिया 2024 तक, तो अब ऑपोजिशन वाले तो उसका विरोध भी नहीं कर सकते और उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते। दुख जो करना है वो कर रहे हैं हम, खिलाफ करने के लिए कुछ बात बचा नहीं है, उससे उनका बोखलाहट। इसको कहते हैं सहा भी ना जाए रहा भी ना जाए। वाह, अच्छा, कान के लिए अच्छा है सुनने में। या दे कांट टॉलरेट इट। एक स्कीम जिसको लेकर बहुत चर्चा है पब्लिकली, वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो विश्वकर्मा कौशल, इसमें 170 जातियां ऐसी हैं छोटी छोटी जिनके हुनर को जगह मिलेगी, जिनको सरकार मदद करेगी, तो अब ये सारे लोगों के वोट आपको मिलेंगे। मिलेगा शायद, तो इसीलिए ये किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि इधर जाति के साथ जो आप जोड़ रहे हैं वो नहीं है हमारे रास्ता। विश्वकर्मा एक एक्सप्रेशन है जिसका तुरंत मीनिंग ये है कि क्रिएटिव काम करने वाला, क्योंकि विश्वकर्मा कई स्टेट्स में भगवान मानते हैं जो इंद्रलोक को भी बनाए और इतना स्किल का भगवान है, मगर उससे जुड़े हुए सिर्फ जातियों के नहीं कर रहे हम, जो भी हाथ और उस हाथ में टूल्स रख के काम करने वाले के लिए पीएम विकास स्कीम है। पीएम विकास स्कीम में विश्वकर्मा नाम जरूर जोड़ रहे हैं, क्योंकि विश्वकर्मा के नाम से क्रिएटिविटी, अच्छा प्रोडक्शन, एस्थेटिकली बनाया हुआ चीज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, इन सबको जोड़ रहे हैं। इन सबको कोई एक स्कीम के साथ अभी तक जोड़ा नहीं गया, हम जोड़ रहे हैं। जातियों के हिसाब किताब करने के बाद नहीं, काम के द्वारा जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, उनके लिए है। क्या मदद करेंगे उनको, कैसे मदद करेंगे? उस स्कीम का डिटेल वर्कआउट करेंगे, घोषणा करने के समय वो सब आएगा। और ये विपक्षी दल के नेता कह रहे थे कि ये सब स्कीम जो आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में लोगों को राशन दे रहे हैं, ये स्कीम्स के ऊपर पैसा दे रहे हैं, ये सब पैसा इकट्ठा करने के लिए देश के जो एसेट 70 साल से कांग्रेस ने बनाए थे उनको एक एक करके बेच रही है मोदी की सरकार। ये आरोप भी मुझे सीरियसली जवाब देना है कि इसको भी थोड़ा लाइट हार्टेडली बोलना मुझे मालूम नहीं हो रही, क्योंकि आजकल आरोप तो इतना क्या बोलते हैं, सिनिकली जोड़ा जा रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर देम। एक रास्ते पे चलते, ये भी बोलना वो भी बोलना है, यही तरीका अपनाना पड़ता है। इसमें एक विषय है, अगर इतना संपत्ति बिल्डअप किया बहुत सारे संपत्ति किया, मगर गरीबी हटाया नहीं, हम बेच नहीं रहे, एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा इसको बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं और एक पॉलिसी बनाया 2021-22 बजट में। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जहां सरकार बिजनेस करने को नहीं है, उन विषयों को प्राइवेटाइज करने के लिए पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। इनके समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र था जहां गवर्नमेंट चला नहीं सकते, वो भी उनके सरकार के द्वारा वो चलाया, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि अच्छा बिजनेस चलाना, मगर उनके पार्टी वालों को बिठाने के लिए वो क्षेत्र तैयार किए।
बहुत सारे क्षेत्र में बोल सकती हूँ, बोर्ड्स भी बोल सकती हूँ, जहां साइंटिस्ट होना है, साइंटिस्ट को भर्ती नहीं किया, उनके पार्टी के कार्यकर्ता को भर्ती करके बैठे हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर। और आजकल नया इक्विटी डालने के लिए सरकार सिर्फ पैसा उतना उठा नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये आप एयर इंडिया को उदाहरण लीजिए ना, जब तक सरकार के हाथ में था, जितनी भी कोशिश करें, लास्ट में प्रतिदिन 20 करोड़ पब्लिक के पैसा, टैक्स वालों का पैसा 20 करोड़ नुकसान भरने के लिए ही मैं खर्च की। जितना जिम्मेदारी एक फिनांस मिनिस्टर का होता है कि अच्छा काम में खर्च करो, पैसा टैक्स वाला से बिना उनको बोझ लगे कलेक्ट करो, उतना ही मैं मानती हूं जिम्मेदारी है कि नुकसान वाले खर्च रोको। एयर इंडिया चलाने के लिए हम एक एक दिन के लिए 20 करोड़ का नुकसान, सिर्फ नुकसान भरपाई करते आए। आज देखिए, प्राइवेटाइज होने के बाद देखिए, एयर इंडिया की भलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्रांड इंटैक्ट है। और मीडिया से खबर जो आ रही है वो बोलती है कम से कम 600 नया एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं टाटा वालों ने एयर इंडिया के लिए। प्राइवेटाइजेशन से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? देश में है, नया एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, नया एयरक्राफ्ट में नया लोग को भर्ती भी करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगी। बंद किया है क्या? और उससे किसी को हटाया क्या रोजगार से? हम कॉन्ट्रैक्ट में यह भी पक्का किया कि वो 2 साल तक उनको हटाएंगे नहीं। अभी मैं सुनने में मुझे लग रहा है कि पायलट्स को जो रिटायरमेंट के कगार में है उनको और 2 साल के लिए बढ़ाया। वो 2 साल खत्म हो गया कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं। पायलट्स को रिटेन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा है कि बुरा है? हर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात करने से पहले सरकार के हाथ में रहने में काम अच्छा चल रही है कि नहीं चल रही है। सरकार में इतना एफिशिएंसी नहीं है कि हर कोल फैक्ट्री, कोल माइनिंग करो, आयरन एंड स्टील कंपनी चलाओ, एयरक्राफ्ट चलाओ, अशोका होटल चलाओ, पिन मैन्युफैक्चर करो, माफ कीजिए महिला होकर के बात बोल रहा हूं, कॉन्डोम मैन्युफैक्चर करो, ये भी सरकारी काम है क्या? एक चप्पल की फैक्ट्री भी हुआ करती थी। चप्पल, ब्रेड, डबल रोटी जो कहते हैं दिल्ली में, ब्रेड बनाने वाले भी सरकारी कंपनी। अरे भैया, सरकार का इतना भी स्किल्स है क्या? लेकिन निर्मला जी, अगर एयर इंडिया टाटा को बेच दिया तो कोई शिकायत नहीं कर रहा। जब अडानी को बेचते हैं, जब अंबानी को बेचते हैं तो उनकी शिकायत होती है। ये सारा का सारा काम अंबानी अडानी को बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लो रही हूं, नाम नहीं ले रही हूं। ये बुलाकर देने वाले काम मोदी जी नहीं करते। ओपन टेंडर में, ग्लोबल टेंडर में जो आते हैं उनको इतना कंडीशन फुलफिल करने के बाद मिलता है। मगर इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, केरल में एक पोर्ट, सी पोर्ट बनाने के लिए बुला करके, मैं नाम नहीं ले रही हूं, एक कंपनी, बड़ा कंपनी में उनको बुला करके, भाई साहब आप प्लीज लो ये पोर्ट बनाओ। ये कांग्रेस का काम था, ठीक है, वो दे दिया। राजस्थान में भी ऐसे जमीन दे दिया कांग्रेस के सरकार ने उसी भाई साहब को। उसके बाद कम्युनिस्ट चुनाव जीत करके केरल में सरकार बनाया, वो भी उनको बोला भाई छोड़कर नहीं जाना, आप ही करो, आप ही बना दो इस पोर्ट को। मगर बाहर आकर के इतना कठोर शब्द में बोलते हैं ये इन दोनों को ही आप फेवर कर रही हो। अरे जाकर उनको हटा दो जी, आपके कम्युनिस्ट भैया कोई है तो उनको दे दो, क्यों नहीं हटा रही हो? बुला करके, जैसे घर में हल्दी कुमकुम देते महिला को, ऐसे प्लेटफॉर्म में रख के दिए। ये देने वाले काम उनका है, मोदी जी का नहीं। खुलेआम ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर के द्वारा हर स्टेज में आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा बिडिंग में।
जिन भाई साहब को केरल में दिया, जिन भाई साहब को राजस्थान में दिया, आजकल उन भाई साहब की थोड़ी हालत ख़राब है। पूरे देश में सिर्फ गौतम अडानी की चर्चा है कि कितना नुकसान उनका हो गया, उनकी वजह से पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो इसमें कुछ सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? ये कंपनी का विषय है भाई, रेगुलेटर्स हैं, वो देख रहे हैं। और पार्लियामेंट में रोज सवाल उठ रहे हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल रही, और इल्ज़ाम यह है कि LIC और SBI दो सरकारी कंपनियां हैं जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोन अडानी को दिया था। क्या वो लोन डूब जाएगा? क्या LIC को और SBI को नुकसान होगा? क्या ये पब्लिक के पैसे का नुकसान होगा? मैं सिर्फ SBI और LIC का उनके अपने ही स्टेटमेंट पिछले 2 दिन में वो दोनों ने आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के ही विषय बोल रही हूं। वो स्पष्ट बोले कि हमारे एक्सपोजर ज्यादा नहीं है और हम अभी भी प्रॉफिट के ऊपर ही बैठे हैं इस विषयों में। उनका ही बयान है, मैं क्या उसमें जोड़ूं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि SBI और LIC के जितने दफ्तर हैं देश भर में, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष में करना पड़ता है, करेंगे। और पार्लियामेंट में कहते हैं कि सरकार इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही क्योंकि इस सवाल पर अडानी के मामले में जवाब देना पड़ेगा सरकार को। मगर हर विषय में वही रास्ता अपना रहे हैं वो लोग। पिछले बार भी, उससे पहले भी पनामा पेपर्स, कुछ और पेपर्स और चाइना के ऊपर, जब डिफेंस के ऊपर चर्चा पार्लियामेंट में कांग्रेस के जमाने से ही नेशनल सिक्योरिटी के कारण कुछ विषयों को खुलेआम चर्चा नहीं करते, ये सब कहने के बाद उनके जमाना हो गए, अभी आकर उसी आरोप लगाते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर सचमुच प्रश्न पूछना, उसका जवाब सुनना, उसका क्षमता आज कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सड़क में जाकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। निर्मला जी, अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आज मैंने देखी है जिसमें कहा कि $2 बिलियन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भारत के मार्केट से पुल आउट किया है अडानी की वजह से। तो क्या इससे देश का नुकसान नहीं है? मगर ये पुल आउट के कारण मैं थोड़ा अध्ययन करने के बाद ही कमेंट कर सकती हूँ। पिछले 2 साल में आप देखेंगे, मैं विषय से हट नहीं रही हूँ मगर सच्चाई रखना चाहिए। US फेड में अगर रेट इंक्रीज होता है, FIIs के फंड जहां रेट ज्यादा है वो उधर चले जाते हैं, और अगर इधर रेट बदलता है इधर भी आते हैं। वो क्विकली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। उसके कारण इस देश में बहुत सारे बार आना जाना FIIs को होता रहता है। मैं अंडरमाइन नहीं कर रही हूं, आपके विषय में पानी नहीं फेंक रही हूं, मगर FIIs का मूवमेंट का एक ही कारण हो सकता है ऐसे नहीं है, बहुत सारे कारण होता है। एक ही समय पर 10 और 12 फैक्टर्स के ऊपर वो उनके निर्णय लेते हैं। कांग्रेस की डिमांड तो ये है कि JPC बनाई जाए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए। इससे ज्यादा भी बोलना नहीं चाहती। एक हिंदी में कहावत है कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। ओए भगवान, आई डोंट नो, प्लीज इंटरप्रेट। इसका मतलब है कि ऐसा आदमी जिसने खुद 100 जुर्म किए हैं वो भी कह रहा है, वो भी बात कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अडानी ने फ्रॉड किया है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। फेसबुक पर लिखा उन्होंने। यही इसीलिए मैंने एक शब्द पहले सोच विचार करके बोली, वो अप्लाई होता है इसमें बिल्कुल। अब तक स्पष्टता नहीं है बाई भतीजावाद करने वाले पार्टी से कि क्या कितना मिला, किनको कितना मिला, हरियाणा से जमीन, राजस्थान से जमीन, इन सब का आज तक जवाब नहीं है। मगर देखिए उनका दृढ़ता, कॉन्फिडेंस, बोल दो। अब आपको जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक फिंगर उस तरफ दिखाओ तो 3 फिंगर आपके तरफ ही दिखता है, पॉइंट आउट करता है। उस 3 फिंगर का जवाब आज तक नहीं मिला उनसे, मगर देखिए कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने कहा, आपको अब समझ आ गया होगा, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। हाँ सही, आई कैन अंडरस्टैंड इट नाउ।